प्रश्न 3, सरल कीजिए और उत्तर मानक रूप में दीजिए। प्रश्न 3 का तीसरा, 2.978 गुना 10 का घात -12 प्लस 1.07 गुना 10 का घात -9। तो यहाँ पे 10 का घात -12 है और 10 का घात -9 है। तो बड़ा कौन है? 10 का घात -9 बड़ा है। ठीक है, -12 से बड़ा होता है -9। तो हम क्या करेंगे? -12 को -9 बनाएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करेंगे, दोनों का घात को बराबर करेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 का घात -12 यानी जो छोटा घात है उसको बड़ा घात यानी -9 इसको करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 2.978 गुना 10 का घात 3 गुना 10 का घात -12। तो देखिए -12 को -9 बनाना है। ठीक है, -12 को क्या बनाना है? -9। तो 10 का घात 3 से गुना करेंगे, क्योंकि गुना में क्या होता है, घात को जोड़ लेते हैं। तो -12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। इसीलिए 10 का घात 3 से इसको गुना कर देंगे। तो 10 का घात 3 गुना 10 का घात -12 दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का घात -9, क्योंकि गुना में घात को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब जब 10 का घात 3 से गुना किए हैं 2.978 को, तो 10 का घात 3 से भागा भी देंगे, यानी इसको 10 का घात 3 से जब गुना किए हैं तो भागा भी देंगे, तभी बराबर होगा। क्योंकि 10 का घात 3 से 10 का घात 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2.978। ठीक है, तो गुना किए हैं तो भागा भी देना होगा। प्लस 1.07 गुना 10 का घात -9, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2.978 बटा 10 का घात 3 का मतलब हो गया 1000, 1 पे 3 शून्य। 10 का घात 3 का मतलब हो गया 1000 गुना 10 का घात 3 जोड़ -12। देखिए गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो 3 और -12 को जोड़ लेंगे। 10 का घात 3 प्लस -12 इस तरह लिखेंगे। गुना में क्या किया जाता है? जब आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं। प्लस 1.07 गुना 10 का घात -9। अब 2.978 को जब 1000 से भाग देंगे तो दशमलव जो है बाईं ओर 3 अंक घसक जाएगा, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है। तो दशमलव कहाँ पे घसकेगा? बाईं ओर 3 अंक। तो 2 के पहले 2 शून्य लगा देंगे। तो देखिए 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। दशमलव 2 के बाद है तो 1000 से जब भाग देंगे तो दशमलव 3 अंक इधर आ जाएगा बाईं ओर, बटा 1000, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया 1000 से। तो 2.978 बटा 1000 हो जाएगा 0.00298, यानी 1000 से जब इसको भाग देंगे तो 3 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। तो 2 के बाद दशमलव है तो आ जाएगा दशमलव यहाँ पे 1000 से भाग देने पे, गुना। अब देखिए 10 का घात 3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 - 12 हो गया, प्लस 1.07 गुना 10 का घात -9,
इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 माइनस 12 हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे 0.0002978 गुना 10 का घात 3 माइनस 12, तो 3 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, 3 माइनस 12 कितना होगा, -9 होगा, प्लस 1.07 गुना 10 का घात -9। तो 12 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो 12 में से 3 गया 9, बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। तो देखिए 10 का घात -9 हो गया, इसीलिए हम 10 का घात 3 से गुना किए थे। तो 10 का घात -9 इधर हो गया और इधर पहले से था 10 का घात -9, तो दोनों एक जैसा हो गया है। अब यहाँ पे 10 का घात -9 इसके साथ भी गुना हो रहा है और 10 का घात -9 इसके साथ भी गुना हो रहा है। तो 10 का घात -9 को कॉमन ले लेंगे, यानी 0.00298 प्लस 1.07, इसको कोष्टक के अंदर करके और इधर लिख लेंगे 10 का घात -9। तो 10 का घात -9 को कॉमन ले लिए, क्योंकि इसके साथ भी गुना हो रहा है, इसके साथ भी गुना हो रहा है, तो इसको और इसको जोड़ करके 10 का घात -9 क्या किए, कॉमन ले लिए। ठीक है, ये दोनों कोष्टक के अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, और जो गुना हो रहा है दोनों, इसको कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर रफ पेज में लिख लेते हैं 0.00298 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1.07, तो 297870, यानी कितना आ गया, 1.072978, इतना आ गया जोड़ने पे। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1.072978 गुना 10 का घात -9। तो ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 1.072978, और गुना में कितना है, 10 का घात -9 है। तो ये हो गया इसका उत्तर मानक रूप में। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। चौथा प्रश्न, 8.784 गुना 10 का घात -11 माइनस 9.2 गुना 10 का घात -13। तो यहाँ पे एक में 10 का घात -11 है और एक में 10 का घात -13 है। तो बड़ा कौन है, बड़ा है 10 का घात -11। तो जो बड़ा है उसी के बराबर इसको करेंगे। देखिए जो छोटा है उसको बड़ा करेंगे, तो 10 का घात -13 को 10 का घात -11 करेंगे इसको, उसके बाद ही कॉमन लिया जाएगा। तो लिखेंगे 8.784 गुना 10 का घात -11 माइनस 9.2 गुना
अब देखिए 10 का घात -13 को -11 करना है तो क्या करना होगा, 10 का घात 2 से इसको गुना करना होगा। 10 का घात -13 को जब 10 का घात 2 से गुना करेंगे तो 10 का घात -11 हो जाएगा, क्योंकि गुना में घात को जोड़ लेते हैं तो 2 और -13 को जोड़ेंगे तो -11 आ जाएगा, क्योंकि 13 में से 2 घटाने पे क्या आता है 11, और 13 माइनस में है इसलिए -11 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और -13 को जोड़ देंगे तो -11 आ जाएगा, इसीलिए 10 का घात 2 से इसको गुना कर दिए हैं। तो जब 10 का घात 2 से गुना किए हैं तो इसको 10 का घात 2 से भागा भी देंगे तभी बराबर होगा। गुना किए हैं जितना से उतना ही से भागा देंगे तभी देखिए 10 का घात 2 और 10 का घात 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 9.2 गुना 10 का घात -13। तो जितना से गुना किए हैं उतना से भागा देंगे बराबर करने के लिए। अब हो जाएगा 8.784 गुना 10 का घात -11 माइनस 9.2 बटा 10 का घात 2 का मतलब हो गया 100। 10 का घात 2 यानी 1 पे 2 शून्य 100 हो गया, गुना 10 का घात 2 प्लस -13। तो यहाँ पे घात को जोड़ देंगे, क्योंकि गुना में जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ लेते हैं, इस तरह से लिख लेंगे तो हो जाएगा 8.784 गुना 10 का घात -11 माइनस, अब 9.2 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है तो 0.2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 0.9 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो दशमलव कहाँ पे था 9 के बाद, तो 1 पे 2 शून्य से भाग दिए हैं तो 2 अंक दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, तो 9 के पहले एक शून्य लगा देंगे तो 2 अंक हो गया, और दशमलव यहाँ पे देंगे, दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, गुना 10 का घात 2 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 9.2 को 100 से भाग देने पे आ गया 0.092। अब हो गया 8.784 गुना 10 का घात -11 माइनस 0.092 गुना 10 का घात -11। 13 में से 2 घटाएंगे 11 आएगा, बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यानी 2 - 13 हो जाएगा -11। इस तरह से लिख लिए। अब देखिए 10 का घात -11 इधर भी है, यानी 10 का घात -11 इसके साथ भी गुना हो रहा है और 10 का घात -11 इसके साथ भी गुना हो रहा है। तो 10 का घात -11 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8.784 माइनस 0.092, ये दोनों को कोष्टक के अंदर करके 10 का घात -11 से गुना कर देंगे, यानी 10 का घात -11 को कॉमन ले लिए हैं क्योंकि 2 बार आ रहा है। देखिए 10 का घात -11 गुना हो रहा है तो इसको कॉमन ले लिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे दे देंगे, यानी इससे इसको घटा करके इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और 10 का घात -11 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों 10 का घात -11 से दोनों गुना हो रहा है तो दोनों को कोष्टक के अंदर बंद करके एक ही बार इसको लिख देंगे 10 का घात -11 को। अब घटाएंगे इसको तो 8.784 से 0.092 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 6, 6 में से 0 गया 6, यानी 8.692 होगा घटाने पे। इससे इसको घटाने पे आ गया 8.692 गुना 10 का घात -11। तो इसका उत्तर आ गया 8.692 गुना 10 का घात -11।